सीनियर टू। कैसे स्टूडेंट्स आप लोग ठीक ठाक हैं? ओके क्लास। हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन का। एक क्विक रिव्यू कर लें ताकि फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। डिप्रिसिएशन की डेफिनेशन में मैंने आपको ये लिखवाया था कि डिप्रिसिएशन इज द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट कंज्यूम ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। कि डिप्रिसिएशन आपके फिक्स एसेट की वो कॉस्ट है जिसको हम हर साल कंज्यूम कर लेते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया था कि डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। ओवरऑल थ्री मेथड्स हैं आपके सिलेबस में। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड। अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन रिमेन कांस्टेंट। कि अगर आपके बिजनेस में स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ किया जाता है तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जो एनुअल डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो कांस्टेंट रहता है। और टू फार्मूलाज यूज़ होते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। फर्स्ट है आपके पास कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ। साल्वेज वैल्यू मीन्स रीसेल वैल्यू। अगर क्वेश्चन में गिवन होगी तो आप मेंशन करेंगे, वरना आप इसको जीरो में लिख दीजिएगा। सेकंड है आपके पास कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस साल्वेज वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एट द रेट डिवाइडेड बाय 100। एट द रेट मीन्स परसेंटेज। ओके। सेकंड मेथड था हमारे पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और या फिर आप इसको कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसके बारे में लिखवाया गया कि अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन रिड्यूस्ड एवरी ईयर। के अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो भी एनुअल डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो रिड्यूस होता है, क्योंकि कुछ एसेट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसकी प्रोडक्टिविटी इनिशियल ईयर्स में काफ़ी हाई होती है, काफ़ी बेहतर होती है। और जिस तरह से आप उसको यूज़ करते रहते हैं तो ईयर बाय ईयर उनकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होने लगती है, कम होने लगती है। तो उन एसेट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए जो मोस्ट सुटेबल मेथड यूज़ किया जाता है दैट इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय एट द रेट डिवाइडेड बाय 100। थर्ड मेथड इज रीवैल्यूएशन मेथड। और रीवैल्यूएशन मेथड के बारे में आपको ये बताया गया था कि अंडर रीवैल्यूएशन मेथड इज यूज फॉर आइटम्स लाइक लूज टूल्स, वुडन क्रेट्स, कंटेनर्स। मीन्स के फॉर एग्जांपल एक सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी है, जिन क्रेट्स के अंदर वो अपनी बॉटल्स रखते हैं या फिर जो उनके पास बॉटल्स होती हैं, ये होता है इनका फिक्स एसेट है, लेकिन इनको काउंट करना इनके लिए काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो वो सारे फिक्स एसेट जिनकी काउंटिंग मुश्किल होती है उस पर जो मोस्ट सुटेबल मेथड होता है दैट इज रीवैल्यूएशन मेथड। और अंडर रीवैल्यूएशन मेथड डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सोल्ड माइनस क्लोजिंग। जस्ट ये फॉर्मूलाज अभी आपको लिखवाए गए। जब आप इसकी प्रैक्टिस पर आओगे तो फिर इन फॉर्मूलाज की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे भी हम बात करेंगे। ओके। बात को और आगे बढ़ाते हैं। आज हम करेंगे फर्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के टू प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। नंबर वन ईयरली प्रिंसिपल, नंबर टू मंथली प्रिंसिपल। ईयरली प्रिंसिपल के बारे में मैंने आपको ये लिखवाया कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ सेल। कि ईयरली प्रिंसिपल के अंदर जो डेप्रिसिएशन है, जिस ईयर आप एसेट परचेज करते हैं उस ईयर डेप्रिसिएशन फुल ईयर का चार्ज किया जाता है, और जिस ईयर एसेट आप सोल्ड करते हैं उस ईयर जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज नहीं करा जाता। ठीक है। सेकंड आपके पास जो प्रिंसिपल होता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का दैट इज कॉल्ड मंथली प्रिंसिपल। अब मंथली प्रिंसिपल में क्या होता है? अंडर मंथली प्रिंसिपल ये कहा जाता है डेप्रिसिएशन इज चार्ज इज चार्ज फॉर द नंबर ऑफ मंथ्स asset is used in year of asset is used
in year of purchase and number of months assets is used in year of sale। ठीक है, अब सर इसका मतलब क्या है? मंथली डेप्रिसिएशन या फिर मंथली प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर द नंबर ऑफ मंथ्स एसेट इज यूज इन द ईयर ऑफ परचेज। के मंथली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते हो वो बेसिकली चार्ज करते हो मंथ्स के अकॉर्डिंग। और हम ये कहते हैं कि जितने मंथ्स आप एसेट को यूज करेंगे, जितने मंथ्स आप एसेट को यूज करेंगे, आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन ईयर ऑफ परचेज में और ईयर ऑफ सेल में उतने ही मंथ्स का डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे जितने मंथ्स आप यूज करें। फॉर एग्जांपल, आपने एसेट परचेज किया लेट से 1 अगस्त को, तो ईयर तो क्लोज होता है 31 दिसंबर को, तो आप अगस्त से काउंट करेंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये आपके बने 5 मंथ्स। जो डेप्रिसिएशन भी सिर्फ 5 मंथ्स का चार्ज किया जाएगा मंथली प्रिंसिपल पे। और ईयरली प्रिंसिपल में जो डेप्रिसिएशन है उसमें मंथ्स काउंट नहीं करे जाते, उसमें ये कहा जाता है कि जिस ईयर आप एसेट परचेज कर रहे हैं उस ईयर आप फुल ईयर काउंट करेंगे। बेशक आपने 2 मंथ्स यूज किया हो, 12 मंथ्स यूज किया हो, 8 मंथ्स यूज किया हो, लेकिन जिस ईयर आप एसेट सेल कर रहे होंगे उस ईयर पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन ये उठता है कि सर ईयरली प्रिंसिपल यूज होता है या फिर मंथली प्रिंसिपल? तो बेसिकली बेटा इट डिपेंड्स ऑन कंपनी फाइनेंशियल पॉलिसीज। कि कंपनी की जो फाइनेंशियल पॉलिसीज होती हैं उसमें ये बात डिसाइड करी जाती है और ये बात क्वेश्चन में भी डिफाइन की जाती है कि आपको डेप्रिसिएशन ईयरली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करना है या फिर मंथली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करना है। अगर आप क्वेश्चन रीड करते हैं उसमें अगर ईयरली है तो आप ईयरली को फॉलो करेंगे, मंथली प्रिंसिपल है तो आप मंथली प्रिंसिपल। अब सर हमने एक क्वेश्चन रीड किया जिसके अंदर नहीं बत मेंशन था कि हमें ईयरली प्रिंसिपल को फॉलो करना है या फिर मंथली प्रिंसिपल को। इन दैट कंडीशन फिर आप मंथली फॉलो करेंगे। सही है, उसके बाद अब हम आते हैं कुछ एंट्रीज की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट वन हमें पता होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। के डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने की एंट्री किस तरह से बनाई जाती है। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जैसे कि आप लोग ये जानते हैं कि एवरी डेबिट अकाउंट मस्ट हैव इक्विवेलेंट क्रेडिट अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन जो हम अपने फिक्स एसेट्स पे चार्ज करते हैं उसको बेसिकली हम अपना एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। और एक्सपेंस नॉर्मली रिकॉर्ड किए जाते हैं 1 मिनट। एक्सपेंसेस को नॉर्मली रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट साइड पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और क्रेडिट पर आएगा प्रोविजन और डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि हम इसको अपने स्टेटमेंट में अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं एज अ एक्सपेंस। ओके क्लास, अब सर ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट है इसको आपने क्रेडिट क्यों किया है? प्रोविजन और डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट है बेसिकली ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है।
कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट मतलब कि ये वो अकाउंट है जिसकी हेल्प से आप अपने फिक्स एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं। और वर्ड कॉन्ट्रा मीन्स ऑपोजिट, एसेट डेबिट साइड पर होते हैं, तो जितने भी कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होंगे वो सब रिकॉर्ड होंगे क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, किस तरह रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप डेबिट करोगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। ठीक है, देन कुछ क्वेश्चंस के अंदर वो आपको ये कहा कहता है प्रिपेयर प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या आपको वो कहता है कि आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है। अकाउंट मीन्स कि आपको क्या बनाना है? टी अकाउंट बनाना है। तो अगर वो आपको किसी क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाने को कहेगा तो उसका मेथड क्या होगा? सॉरी, अगर किसी क्वेश्चन में वो आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाने को कहेगा तो फर्स्ट आप ड्रॉ करेंगे एक टी अकाउंट। सही है, लाइक दिस। आप लोग जरा स्केल यूज कर लीजिएगा, ये तो बड़ा टेढ़ा बन रहा है। खैर, अकाउंट की लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, मिड में आप लिखेंगे टाइटल ऑफ अकाउंट जो कि आपके पास होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फिर आप करेंगे इस अकाउंट के अंदर वर्किंग। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपका कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, दैट्स वाई अगर इसका कोई बैलेंस बीडी होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा, तो फर्स्ट आप वो पुट करेंगे अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होता है क्रेडिट साइड पे, तो करंट ईयर का अमाउंट जो भी होगा उसको क्रेडिट पे लिखेंगे। पर्टिकुलर्स में आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर आप इस अकाउंट को बैलेंस ऑफ कर देंगे। इन दो वैल्यूज को ऐड करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर आप इधर बनाओगे बैलेंस कैरी डाउन, और यहाँ पे बनेगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक बात अपने माइंड में क्लियर रखिएगा, ये जस्ट मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट्स बना रहा हूँ, सही है। अब इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये ऑब्वियसली जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो उसका बेस्ट आइडिया होगा, राइट। इंक्रीज के अलावा इस टॉपिक में हमारे पास होता है डिस्पोजल। अब सर ये डिस्पोजल क्या है? एसेट को अगर आप कुछ ईयर यूज करने के बाद मार्केट में सेल आउट करते हैं, सेल आउट मतलब डिस्पोज करते हैं, तो एसेट को डिस्पोज करने पे जो प्रॉफिट और लॉस होता है, नंबर वन, वो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कैसे होता है। नंबर टू, उसकी डिस्पोजल की एंट्रीज जर्नल में किस तरह से बनाई जाती हैं। नंबर थ्री, और डिस्पोजल का टी अकाउंट कैसे बनाया जाता है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में अब हम फिर इन पॉइंट्स को भी कवर करेंगे, और होपफुली नेक्स्ट वीक से जब आपकी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम इसकी फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।